चाहत खन्ना का दावा, कहा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। तलाक पर भी छलका दर्द। हेलो दोस्तों, मैं सुहेल अहमद एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक खबर एक नज़र के साथ। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, कबूल है जैसे पॉपुलर टीवी शोज़ का हिस्सा रह चुकी टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ में आए उतार चढ़ाव के बारे में बात की है। बटरफ्लाई के द मेल फेमिनिस्ट के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि कैसे 38 की उम्र में 2 टूटी शादियों के चलते उन पर सामाजिक कलंक लगा दिया गया। बातचीत में एक्ट्रेस ने अपने अतीत के बारे में बात की और कहा कि कैसे लोग उन्हें ही टूटी शादियों के लिए जिम्मेदार मानने लगे। इसी इंटरव्यू में चाहत ने कास्टिंग काउच को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने कहा, लोगों के मन में पहले ही सोच लेते हैं और कई बार हमें उन्हें एक कारण भी देना पड़ता है। लोग मानते हैं कि चूंकि उसकी एक नहीं बल्कि 2 शादियां असफल रहीं, इसलिए लड़की में ही प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं दोनों तलाक में एक कॉमन फैक्टर थी, इसलिए मैं ही समस्या हो सकती हूँ। इस वजह से मुझे लगातार लोगों को समझाना पड़ता है और अब मैं ऐसा करते करते थक गई हूँ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ ठीक है, चलो मैं ही बुरी इंसान हूँ, आखिर में आप कितने लोगों को समझा पाएंगे। पहली शादी के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, वो मेरा पहला प्यार था और हमने शादी कर ली। ये बहुत पुरानी स्टोरी थी और हम सड़क पर मिले। मैं 16 साल की थी और 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। परिवार खुश नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उनका ऐसा सोचना सही लगता है। शादी 4 महीने तक चली और उसके बाद हमारा तलाक हो गया। उसमें हर तरह की प्रताड़ना थी। चाहत ने आगे कहा है, किसी भी तरह का तलाक दर्दनाक होता है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। साथ ही अगर आप एक जाने माने व्यक्ति हैं तो दूसरों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ जब मैं लोगों के सामने जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझे जज करेंगे। मैंने अपने दोनों एक्स पतियों से कोई एलिमनी नहीं लिए, लेकिन फिर भी लोग मुझे गोल्ड डिगर कहते हैं। मैं सोचती थी गोल्ड कहाँ है। लोग मुझे मैसेज करते हैं और मुझे डीएम करते हैं, कहते हैं कि मैं एलिमनी पर जी रही हूँ। ये भी एक टैबू की तरह है। उन्होंने इंडस्ट्री में तलाक को लेकर बन चुकी सोच को लेकर कहा, बहुत सारे लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। आपका नाम बैड लाइट में है तो बहुत से लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते। आपके पर्सनल अफेयर्स इतने मीडिया में हैं, लोगों को आपके साथ काम नहीं करना है। ए लिस्ट प्रोडक्शन हाउस आपके साथ काम नहीं करेंगे। मैनेजर लेवल के लोगों ने मुझसे मेरे मुंह पर कहा है कि वो प्रेस और मीडिया में चल रही बातों के चलते मेरे साथ काम नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि चाहत खन्ना ने फरहान मिर्ज़ा से दूसरी शादी की जो 5 साल तक चली। कपल की 2 बेटियां हैं। चाहत ने फरहान पर यौन और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है और एक इंटरव्यू में दावा किया है कि उनका भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया था। कास्टिंग काउच को लेकर बात करते हुए चाहत खन्ना ने कहा, किसी ने मुझे मी टू के बारे में सवाल किया और मैंने कहा, यार तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो उसी समय बोलना चाहिए था ना। 10 साल बाद आप लोग बोल रहे हो कि यार मुझे भी याद आया, मेरे साथ भी ये हुआ था। भाई साहब पहले बोल लो। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बात ये अच्छी है कि कोई आपको फोर्स नहीं करता। आप मी टू करें, कुछ भी करें, किसी पर। चाहत ने आगे कहा, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब बोलते थे लोग कि अम्मा कंप्रोमाइज़, ये साउथ में बहुत होता है। साउथ वाले ये सारी बातें खुल्लम खुल्ला करते हैं, लेकिन औरतों की इज्जत भी करते हैं। यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भी होता है। फ़र्क बस इतना है कि साउथ वाले खुल्लम खुल्ला पूछते हैं और यहाँ पर अलग तरीके से पूछा जाता है। चाहत ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए कहा, मैं तो ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हीरो के साथ, डायरेक्टर के साथ, मतलब स्पोर्ट दादा को छोड़कर सबके साथ। बता दें कि चाहत खन्ना का 2 बार तलाक हो चुका है। जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने भारत नरसिंघानी को डेट किया था। 6 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली, लेकिन शादी कुछ ही महीनों बाद दोनों का तलाक हो गया। फिर चाहत ने साल 2013 में बॉलीवुड लेखक शाहरुख मिर्ज़ा के बेटे फरहान मिर्ज़ा से शादी की। हालांकि ये शादी भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। उन्होंने शादी के 5 साल बाद ही फरहान से तलाक ले लिया।